ब्यूटीफुल एक्वेरियस कुंभ राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी आपका 4 से लेके 14 जून आपकी ज़िंदगी में क्या खुशखबरी, क्या ब्लेसिंग, सरप्राइजेस लेकर आ रहा है और किस तरह के गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। मतलब किन सारी चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है, क्या आपके लिए सही है करना, क्या आपके लिए गलत है जो नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। जल्दी से पहले आप सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए ताकि आप सभी के लिए कार्ड्स और मैसेजेस मैं ले सकूं, यूनिवर्स मैसेजेस आपके लिए दे सके। और साथ साथ अगर आपको अपनी पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। तो जो लिंक दिया है उसे क्लिक करके आप पहुंचिए और अपनी सेशन लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग होगी और आपके ज़िंदगी में चल रहे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर अपनी सेशन ले। और दूसरी बात ये बोलना चाहूँगी कि आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिलेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना। ओके। और दुनिया के किसी भी कोने में हो अपनी सेशन लेना, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी गाइडेंस आपको चाहिए आप ले सकते हो। मतलब प्रॉब्लम आपके निश्चित सॉल्व होंगे। दैट्स वाई मैंने आपको बोला। यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि 4 से लेके 14 जून की बात हो रही है, तो मे भी हो सकता है कि कुछ बर्डन उठाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, या बर्डन कह सकते हैं, या कोई भारी सा काम हो गया, या कोई मेहनती, मेहनत भरा हुआ काम हो गया। ठीक है, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाना, ओवरलोड फील करना, या काम का स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा हो जाना, इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है आपके लिए। लाइक यू आर टेकिंग ऑन टू मच, एंड फिजिकली या इमोशनली कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपके ऊपर डाली जा रही है। ठीक है, फिजिकली हो सकता है ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ सकता है, इमोशनली या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह से भी जैसे आपके ऊपर ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधे पे आ रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी हो, इस सिचुएशन में अपने आप को, आप जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो अपने आप को आगे लेकर जाओगे ना, पुश करोगे। एग्जैक्टली वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन बड़ी बात और अच्छी बात यह है दैट यू आर क्लोज टू द एंड। एक फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नियर कंप्लीशन, एकदम कंप्लीशन के करीब हो। एक फाइनल स्ट्रेच मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो कि हेवी हो सकता है, पर हाँ, ये जो साइकिल चल रहा है ओवरबर्डन का, वो उस चीज़ से आप फ्री होने वाले हैं। ये सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है। तो ये है कि हार्डवर्क और हार्डवर्क का रिजल्ट। रिलेशनशिप की भी अगर बात की जाए तो हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में आप आने की बहुत कोशिश की हो, किसी को मनाने की कोशिश की हो, किसी के साथ वन साइडेड लव था तो उसको एक कंप्लीट रिलेशनशिप बनाना चाहते थे आप। ठीक है, तो हो सकता है कि सामने वाले इंसान को आपकी फीलिंग दिखाई दे रही है। देखो, यहाँ पे पहाड़ चढ़ने की एनर्जी है एंड यहाँ पे भी वही एनर्जी है। तो इस समय आपकी पर्सनालिटी में भी काफ़ी डेवलपमेंट दिख रहा है, जैसे बहुत ही सीरियस होना, बहुत ही हार्ड वर्किंग होना, बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी होना कि नहीं मुझे ये भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ये भी चाहिए। मतलब अपना सेल्फ केयर करना भी शुरू कर रहे हो, ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं कोई इमोशनल वेट, कुछ लोगों को लेकर कुछ इमोशनल चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ग्रजेस हो सकता है वो भी आप कैरी करते हुए आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको छोड़ देना है, वहीं पे छोड़ देना है, यहीं पे छोड़ देना है, फिर आगे बढ़ना है, जिससे आपके बर्डन भी कम हो जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स था और 10 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे आपके लिए आ गया है। मतलब ये तो क्लियर है कि आपका कोई जो बुरा वक्त चल रहा था, चाहे फैमिली में हो, घर हो, परिवार हो, रिलेशनशिप हो, वो बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है। अ चैप्टर इज एंडिंग। जो डिसअपॉइंटमेंट है वो थोड़ा फील हो सकता है, थोड़ा हर्ट फील हो सकते हैं आप सभी लोग, कुछ लोग भी हो सकता है, लेकिन जो भी है क्लोजर दिख रहा है, एंडिंग दिख रही है, रिकवरी दिख रहा है। एक जैसे कि आफ्टर डिफ़िकल्ट पाथ आपकी रिकवरी दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में आपने वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन तो देख लिया, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे देखो यहाँ पे सनराइज़ है ना, आप बैक में देखोगे, इन द बैक
अ सनराइज़ इन द बैक, मतलब आपकी ज़िंदगी की हीलिंग हो रही है, रिकवरी हो रही है, मतलब जिस भी पॉइंट पे, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, घर परिवार को लेकर हो, इन लॉस को लेकर हो, जॉब में हो, ठीक है? जो भी पास्ट का पेन है उससे मूव ऑन करना, डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस कर रहे थे, किसी जगह में बिल्कुल अटक चुके थे, उस जगह से निकलना चाहते थे, तो लाइक ग्रेजुअली जो है आपका होप रिगेन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इम्पॉर्टेंट एंडिंग हो रही है, टर्निंग पॉइंट आ रहा है, इमोशनल पेन, डिसअपॉइंटमेंट, बिट्रेयल जो कुछ भी हुआ, वो तो हुआ ही, मैं समझ सकती हूँ पेन आपकी, लेकिन हाँ, उस चीज़ से फ्री हो रहे हो, ठीक है? एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि किसी तरह का कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन करियर और फाइनेंस को लेकर है, कहीं पैसे लगा दिए, ठीक है? किसी जॉब का ख़त्म होना, किसी प्रोजेक्ट का ख़त्म होना, ठीक है? कोई नए जॉब में आना, नया प्रोजेक्ट होना, एग्ज़ॉशन, ये सारी चीज़ों से, डिस्करेज, इन सारी चीज़ों से आपको अपने आप को बचा के रखना है। सेटबैक के बाद एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ॉरेन से अगर आप बाहर ट्राई कर रहे थे, बाहर जाने का सोच रहे थे, तो वर्ल्ड, मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट फ़ील करने वाले हो। चाहे फ़ॉरेन जाना हो या फ़ॉरेन रहते हो, कुछ भी हो, मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप बहुत कंप्लीट फ़ील करने वाले हो 4 से लेके 14 जून के बीच में। ये कंप्लीशन, ये लगातार जो 3 कार्ड आया है ना, ये कंप्लीशन का कार्ड है। तो डेफ़िनेटली इस समय आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करोगे। ऐसा ज़रूर लिखिए, आई एम एट पीस, आई एम रिलैक्स्ड, और लाइक रीचिंग एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए फ़ील हो रही है कि होल, कॉन्फिडेंट, फुलफ़िल करना, ठीक है? ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है एक पॉजिटिव माइलस्टोन हो सकता है आपका, ठीक है? जैसे कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो वो बंदे को समझाने की कोशिश कर रहे हो, या बंदी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ब्यूटीफुल कनेक्शन डेवलप होने वाला है, इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाला है। मे भी हो सकता है वो इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, आप दोनों के रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आ जाए, तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे 4 से लेके 14 के बीच में, ठीक है, आप कैसे इंसान बनोगे और क्या कुछ हो सकता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगी पेज ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है? तो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपको ये चीज़ बता रहा है कि जैसे कि आप एक बहुत ही करेजियस, एंथुसियास्टिक, इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड पर्सन बनते हुए आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, ठीक है? इस समय आपके अंदर अ सेंस ऑफ एडवेंचर और ऑप्टिमिज्म रहेगा, क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, एक्साइटिंग न्यूज़ आना, जिस इंसान का मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो उसका मैसेज आना, लव रिलेशनशिप में हो सकता है आप किसी के साथ फ्लर्ट करने वाले हैं, कोई आपके साथ फ्लर्ट करने वाला है, करंट रिलेशनशिप है तो उसमें एक्साइटिंग एनर्जी दिख रही है। वैसे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि किसी न्यू पर्सन को आप जानने वाले हो, कोई न्यू पर्सन आपको जानना चाह रहा है, ठीक है? ये सारी एनर्जीज़ है, और कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ है, कोई क्रश वगैरह है, तो उनके साथ आपको ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखना है, ठीक है? जो भी बात आप एक्सप्लोर कर रहे हैं वो आपको बहुत एक्साइट भी करेगा, कुछ नया इनिशिएटिव लेना, कुछ नए स्किल्स सीखना, नए प्रोजेक्ट, नई जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सारी एनर्जीज़ हैं। तो इस समय आप एक रिबेलियस पर्सन बन रहे हो, फ्रीडम को जी रहे हो, लाइक अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो। हो सकता है कि आपका घर परिवार में कोई इश्यूज़ था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है फैमिली के साथ, ठीक है? हो सकता है प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलने वाली हो, यहाँ पे एक अच्छा बिज़नेस की शुरुआत करने का सोच रहे हो, उसमें भी सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है? आपके पार्टनर से आपको इस समय बहुत सपोर्ट मिल रहा है, रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे यहाँ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो, हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ कहीं घूमने-फिरने के लिए भी आप जा सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज़ है। ओके, और क्या आपके लिए मैसेज है मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेंबर्स। ओह माय गॉड, दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस रिलेशनशिप में तुम हो, वो रिलेशनशिप तुम्हारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान का साथ हमेशा तुम्हारे साथ बना हुआ रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन जो भी है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे, बिकॉज़ ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन सब कुछ ब्यूटीफुल एक टाइम आकर हो जाएगा। अगर आपको कोई साइन देखने को मिलता है एंजल से, तो डेफिनेटली उस पे आप ध्यान दें। और यहाँ पे समवन इज़ गिविंग यू इवल आई, तो थोड़ा सा इवल आई से बच के भी रहने की आपको ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो जलते हो आपसे, तो इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। एक्यूरेट रीडिंग अगर चाहिए तो आप जेन्युइन लिंक पे क्लिक करें और अपनी सेशन लें। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।